आईएमएफ की एमडी जब वहां पर पहुंची, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब आते ही उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। लाइक वो इतना एंजॉय कर रही थी उनकी इस्तकबालिया तकरीब को। भारत is getting very close, inches away from the getting a permanent seat in United Nations. जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान आज G20 के बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि IMF जो पाकिस्तान को पैसे देता है और जिसके भीख पे पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा है, वो IMF की MD भारत में G20 में जाके डांस कर रही है। मतलब कि IMF पाकिस्तान को नचा रहा है और भारत IMF की MD को। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर दे रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को वो जल्दी यूएन में परमानेंट मेंबर बनाएंगे। तो परमानेंट मेंबर बनने में यूएन में भारत और भी ज़्यादा करीब हो गया। तो इससे भी पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडिया इज द राइट कंट्री। सुपर पावर के प्रेसिडेंट भी वहां पे, दीगर पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो G20 में अपना नाम रखते हैं, जिनकी यानी एक वोट से एक कंट्री उसका हिस्सा बनता है, दूसरा कंट्री नहीं बन सकता। अगर वो सारे वहां पे है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए इन द फ्यूचर बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और आने वाले वक्तों में इंडिया के लिए लाइक जो हमारी सूरत हाल है, अगर उसको देखें तो इससे 100 गुना बेहतर वो आगे जा रहे हैं। आपको पता है, हम कर्जे के लिए आईएमएफ के तरले मिन्नतें करते रहते हैं, कितने कितने महीने बल्कि सालों उनकी मिन्नतें करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों से सिफारिशें करवाते हैं। आईएमएफ की एमडी जब वहाँ पर पहुँची, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर पहुंची, तो उन्होंने जो उनकी इस्तकबालिया तकरीब थी, वहाँ पे जो रक्स हो रहा था, तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके आई, तो अपनी थकावट भी एक तरफ छोड़ दी और उस रक्स में पार्टिसिपेट किया। मतलब आते ही उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। लाइक वो इतना एंजॉय कर रही थी उनकी इस्तकबालिया तकरीब को। तो लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं कि दुनिया की नज़र में हमारी क्या वर्थ है और इंडिया की क्या वर्थ है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं हमारी वर्थ क्या है। हमारे माशाल्लाह से शहबाज शरीफ जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो गए तो वहाँ जाके थे कि यूँ लगता है जैसे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। अबे भाई, भिखारी हो, आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि यूँ मैं जहाँ पे जाता हूँ लोगों को यूँ लगता है कि जैसे मैं मांगने आया हूँ। आपके मुँह पे लिखा हुआ भिखारी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चांद तारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसके उस लेवल को, मयार को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को, ऑनर को, इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को टॉप पे रखें, फिर बात करें, उस लेवल पे बात करें। आपके सामने कोई चूचे नहीं बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे जिन्होंने आपको फंड देना है। आईएमएफ ने आपको तकनीक का नाच नचा के रखा हुआ है। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a Security Council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं how the China and Russia is going to behave। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत is getting very close, inches away from the getting a permanent seat in United Nations सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज they are getting to that, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। कंट्री का हेड हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जब तक वो अच्छा ना हो, ईमानदार ना हो, अपने कंट्री के साथ सिंसियर ना हो, वो आगे जा सकता है कंट्री? तो फिर कैसे? इसका मतलब इंडिया के जो अगर इंडिया आगे जा रहा है उसके प्राइम मिनिस्टर की वजह से जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर वो देखो ना, वो हिंदू है। हाँ। वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। उधर मुसलमान भी तो हैं। बात तो सुने ना। जी जी जी। मैं यही कह रहा हूँ, उधर मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन वो अपने
जो मजहब है ना उसको कर रहे हैं आगे, है। दूसरों को दबाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान ये में नहीं हो मुसलमान सकता। ज्यादा हैं, पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा हैं, ऐसे ही है ना, मुसलमान ज्यादा हैं। बिल्कुल ज्यादा। इधर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से मैंने बताऊँ। अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लेना। हो गया। अगर ये मरज़ई बड़े बड़े अफसर ना होते, ये जो हमारे मुसलमान जो स्टूडेंट है ना, हाँ। ये अच्छी पोस्टों पे होते। अच्छा, इनको माल बाहर अमेरिका से आता है, मेरी इसका कंट्री। मतलब है पाकिस्तान को अमेरिका चला रहा है, फिर बात नहीं होती नहीं, है। हाँ तो फिर ये गलत बात कर रहे हैं जी, जी, आप। पाकिस्तान को अमेरिका नहीं चला सकता, फिर उन लोगों को चला रहे हैं। तो वो आगे से पाकिस्तान को चला रहे। इंडिया के लिए कैसा चमकता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज लेकर आई है G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। जहाँ तक ये चीज़ है कि भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बनेगा या नहीं, तो यूएन के सारे मेंबर इसमें राजी है, चीन के अलावा। चीनी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारत यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा, और जब तक चीन राजी नहीं होगा तब तक भारत यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बनेगा, क्योंकि वहाँ पे चीन बैठा हुआ है। चीन अगर नहीं होता तो बहुत ही जल्द भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाता, क्योंकि बाकी सारे जो परमानेंट मेंबर है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के यूएन के परमानेंट मेंबर बनने से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जल्द भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बनेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान को भीख देता है और आईएमएफ की एमडी भारत में आकर डांस करिए, तो ये इसीलिए है क्योंकि भारत आईएमएफ के भीख पे जिंदा नहीं है पाकिस्तान की तरह। भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाएगा उस दिन आईएमएफ भी पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखेगा। तब तक कुछ भी नहीं होने वाला पाकिस्तान का। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।